भाई आज हम आप लोगों को पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव बताने जा रहे हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है, उसमें बताया गया था कि वाक्य के अंत में आपका रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द पाए जाएँ तो वह वाक्य आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। लेकिन इसमें क्या है, कह रहा पास्ट परफेक्ट टेंस, इसमें भूतकाल में दो कार्यों का वर्णन किया जाता है। भूतकाल में दो कार्यों का वर्णन किया जाता है। ये क्या होता है, पहला कार्य दूसरे कार्य के पहले हो या फिर बाद में हो। ठीक है, पहला कार्य दूसरे कार्य के पहले हो या फिर बाद में हो, और जो कि भूतकाल में होता है। ठीक है, भूतकाल में होता है। कह रहे इसमें साधारण वाक्यों में क्या होता है कि साधारण वाक्यों में हम हैड, हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग करते हैं और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं कि भाई जिन वाक्यों के अंत में हम सीधे लिख सकते हैं इनकी पहचान, हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में, हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में चुका, चुकी, चुके तथा था, थी, थे इत्यादि शब्द आए तो वह वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव होता है। लाइक दैट, जैसे वह इन खिलौनों से पहले ही खेल चुका था। और दूसरा एक चीज़ और इसमें आप लिख सकते हैं कि इसमें दो वाक्यों का समावेश होता है। इसमें दो वाक्यों का समावेश होता है, समावेश होता है जो कि पहले तथा बाद के, जो कि पहले तथा बाद शब्द के द्वारा, शब्द के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं। ठीक, मेन पहचान क्या है कि अंत में चुका, चुकी, चुके, था, थी, थे और बीच में पहले या बाद आ जाए तो वह वाक्य क्या करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव होता है। कुछ ऐसे भी वाक्य होते हैं जो कि सिंगल वर्ब के होते हैं, जैसे मैं इस कार्य को पहले ही कर चुका था, मैं इस कार्य को पहले ही कर चुका था, मैं इस कार्य को पहले ही कर चुका था। ठीक, दूसरा चीज, मैं उसे पहले ही पढ़ा चुका था, पहले ही अंग्रेजी पढ़ा चुका था। ठीक, अब अगर पहचान की बात करते हैं, देखिए लास्ट में चुका था यहाँ भी आया, बीच में पहले और पहले आ गया। इसका मतलब क्या है कि दिया गया वाक्य आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव है। ठीक है, तो रूल्स हम जानते हुए, रूल्स इसका क्या होता है, रूल्स जनरली होता है सब्जेक्ट, हैड, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट अगर बीच में, ठीक है, अगर दो वाक्यों का समावेश होता तो उसके लिए होता है पहले हम सब्जेक्ट, हैड, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, इसके बाद B4, फिर क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। ठीक है, ये आपका पहले के लिए फार्मूला है। अगर मान लीजिए वाक्य के बीच में बाद आ जाए या आफ्टर आ जाए तो इसी को हम उल्टा कर लेते हैं, सब्जेक्ट मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, इसके बाद आफ्टर हो जाएगा सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, फिर आफ्टर होगा, फिर सब्जेक्ट, हैड, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये इस रूल को हमको फॉलो करना है। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला वाक्य जो कि आपका सामने दिया गया है, मैं इस कार्य को पहले ही कर चुका था। अब चूंकि इसमें सब्जेक्ट क्या है, मैं है, वर्ब क्या है, करना है, और ऑब्जेक्ट क्या है, इस कार्य को। ठीक, तो इसका ट्रांसलेशन हम कैसे करेंगे, अकॉर्डिंग टू रूल हम देखेंगे। सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट इसमें क्या है, आई है, सब्जेक्ट क्या है, आई है। आई के साथ अब चाहे आपका
सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उन दोनों के साथ हैड लगता है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, हैड लगाएंगे। करना, आई हैड, करना की अंग्रेजी डन, आई हैड डन, सॉरी आई हैड, अब यहाँ पहले है ना तो इसको हम ऑलरेडी यहाँ लिख सकते हैं, आई हैड ऑलरेडी। इसके बाद लगाएंगे डन दिस वर्क, ठीक है, दिस वर्क। ये पहले का ट्रांसलेशन हुआ। अगर सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हेल्पिंग वर्ब हो गया, इसके बाद पहले तो ऑलरेडी हम यहाँ भी लगा सकते हैं या फिर बिफोर पहले लगा सकते हैं, तो ऑलरेडी डन दिस वर्क। दूसरा है मैं उसे पहले ही अंग्रेजी पढ़ा चुका था, तो फिर यहाँ होगा आई हैड ऑलरेडी, क्या होगा, आई हैड ऑलरेडी। पढ़ाना क्या होता है भाई, टीच का टाट होगा, ठीक है, टॉट इंग्लिश, ठीक है, आई हैड ऑलरेडी टॉट इंग्लिश टू हिम, टॉट इंग्लिश टू हिम। क्या होगा, अगर आई सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद हैड लगाया, ऑलरेडी लगा दिया, वर्ब का थर्ड फॉर्म पढ़ा चुका था, टॉट हो गया, क्या पढ़ा है भाई, इंग्लिश टू हिम, ठीक है। ये आपका सिंगल वर्ब का सेंटेंस रहा, ठीक। अब इसके बाद हम डबल वर्ब के सेंटेंस पे बात करते हैं। जैसे मेरे स्कूल पहुंचने से पहले वर्षा हो चुकी थी, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले वर्षा हो चुकी थी, आरंभ हो चुका था, वर्षा हो चुकी थी लिखता हूँ, चलो वर्षा आरंभ हो चुकी थी, ठीक है। ये आपका सेंटेंस है, अरे मेरे स्कूल पहुंचने से पहले। अब इसमें देखेंगे कि आपका पहले कार्य कौन सा हो रहा है। अगर मेरे स्कूल पहुंचने से पहले वर्षा हो चुकी, वर्षा के होने का कार्य पहले हो रहा है, वर्षा के होने का कार्य पहले हो रहा है, तो उसका ट्रांसलेशन हम किस में करेंगे, उसका ट्रांसलेशन हम पास्ट परफेक्ट टेंस में करेंगे। किस में करेंगे, यहाँ आपका लिखा गया पास्ट परफेक्ट टेंस, जो कि रूल यहाँ पे है, सब्जेक्ट हैड मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और जो कार्य आपका बाद में हो रहा है, ठीक है, उसको हम सिंपल पास्ट टेंस में करते हैं। सिंपल पास्ट टेंस का मतलब क्या है कि आपका ये सब्जेक्ट है मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म है और ऑब्जेक्ट है तो लगा देंगे, ठीक है, ये होता है। तो चलिए देखते हैं, कह रहा वर्षा आरंभ हो चुकी थी, तो ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट क्या होता है, इट होता है। क्या होता है, इट के साथ क्या लगेगा, हैड, आरंभ होना का बिगिन, बिगैन, बिगन, क्या भाई, रेन, ठीक है, बिगन रेन। अब पहले आ गया, तो पहले है तो यहाँ हम क्या देखिए, सब्जेक्ट हो गया, हेड हो गया, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब बिफोर आ गया, बिफोर के बाद क्या लिखेंगे, कह रहा सब्जेक्ट फिर मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म। सब्जेक्ट क्या है, मेरे स्कूल पहुँचने से, तो मेरे यहाँ क्या है, सब्जेक्ट मतलब आई, पहुँचना की अंग्रेजी रीच्ड होगा, हाँ, स्कूल, रीच टू स्कूल, रीच टू स्कूल, ठीक है। इट हैड बिगेन रन बिफोर आई रीच टू स्कूल, ठीक, इस तरीके से आपका हो जाएगा। तो कुछ और एग्जांपल आपको दे देते हैं जो कि आप दिया गया है, ठीक, इसको इरेज करते हैं। कुछ और एग्जांपल, जैसे डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर गया था, डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर गया था, ठीक है, डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर गया था। यहाँ क्या है, रोगी के मरने का कार्य पहले हो रहा है, तो हम इसका ट्रांसलेशन किस में करेंगे, पास्ट परफेक्ट में करेंगे। क्या, किस में करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में करेंगे, और इसका सिंपल पास्ट में करेंगे। किस में, सिंपल पास्ट में करेंगे, ठीक है। तो रोगी सब्जेक्ट क्या, रोगी है तो क्या हो जाएगा, द पेशेंट हो जाएगा, PATIENT पेशेंट। इसके बाद वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आपका हैड लग गया। मरना, डाई, डाई का थर्ड फॉर्म डाइड। इसके बाद क्या लगाएंगे, बिफोर लगाएंगे, डॉक्टर। अब यहाँ सिंपल पास्ट है, सब्जेक्ट हो गया, आना की अंग्रेजी कम होती है, उसका सेकेंड फॉर्म क्या होता है, डॉक्टर के। अगर यही आपका इस तरीके से आ जाए कि डॉक्टर के आने के बाद, डॉक्टर के आने के बाद
रोगी मर गया था, रोगी मर गया था। डॉक्टर के आने के बाद रोगी मर गया था। ठीक है, तो इसका ट्रांसलेशन कैसे, आप देखिए यहाँ ये जो है बस थोड़ा सा अंतर है, बाद यहाँ आ गया तो ये जो आपका बाद में कार्य हो रहा है उसको हम क्या करेंगे, पहले यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो लिखने के लिए क्या, पास्ट, सिंपल पास्ट में इसको लिखेंगे। ठीक है, और इसको क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे। क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे। अब रोगी मर गया था, क्या आ जाएगा यहाँ, द पेशेंट PATIENT पेशेंट। अब यहाँ वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा, मरना। ठीक है, क्योंकि पास्ट टेंस में करना है तो वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या होगा, डायड, DIED होगा। अब इसके बाद क्या लगाएंगे, आफ्टर लगाएंगे। आफ्टर के बाद डॉक्टर के आने के क्या हुआ, डॉक्टर हो जाएगा। इसके बाद ये क्या, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, हैड लगेगा, हेल्पिंग वर्ब हैड लगेगा, हैड के बाद कम हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसलेशन बना लेंगे। मैं पहले ही ये समाचार सुन चुका था। चलिए इसको अब एक्सरसाइज से कर लेते हैं। मैं पहले ही यह समाचार सुन चुका था। चलिए ट्रांसलेशन बनाइए। तो इसका भाई सब्जेक्ट क्या है, आई है, आई के साथ वर्ब क्या लगेगा, हैड। इसके बाद क्या लगेगा, ऑलरेडी। सुनने का अंग्रेजी क्या होती है भाई, लिसन। तो क्या हो जाएगा, लिसेंड हो जाएगा, LEST, लिसेंड। ठीक है, इसके बाद दिस न्यूज़, लिसन। ठीक है, आई हैड ऑलरेडी लिसन दिस न्यूज़। दूसरा चीज़, उसके स्टेशन पर पहुंचने से पहले रेलगाड़ी छूट गई थी। उसके स्टेशन पर पहुंचने से पहले ही रेलगाड़ी छूट गई थी। उसके स्टेशन पर पहुंचने से पहले ही रेलगाड़ी छूट गई थी। ठीक है, चलिए भाई, रेलगाड़ी का छूटना पहले हो रहा है तो क्या लिखेंगे, द ट्रेन हैड, अच्छा चला जाना या छूट जाना, तो यहाँ क्या लिखेंगे, चला जाने के लिए लिखेंगे, आप उसको लिख दीजिए डिपार्टेड, डिपार्चर क्या होता है, चलिए छूटना, लेफ्ट, द ट्रेन हैड लेफ्ट, द ट्रेन हैड लेफ्ट, छूट चुकी थी। ठीक है, बिफोर ही केम स्टेशन, ही केम एट द स्टेशन। ठीक है, इस तरीके से हम बना लेंगे। ठीक है।